आमिर साहब, दिल बड़ा तकलीफ़ में है जब ये ख़बर मिली। एक दुख है जिसका जो नाकाबिले बयान है। मैं शायद अरशद शरीफ साहब को, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब जो पाकिस्तान के लोग हैं, उन्हें कैमरे की हद तक जानते थे। आप तो ज़ाती नौइयत से उन्हें जानते थे, आपके करीबी दोस्त थे। कैसे इंसान थे? ये आज का प्रोग्राम हमारे लिए बड़ा मुश्किल है करना। आपने बिल्कुल सही ज़िक्र किया कि ये एक नाकाबिले इतलाफ़ी नुकसान है सहाफ़त का, उनके ख़ानदान का। पर सहाफ़त का भी एक ख़ानदान होता है। तो आज हमारे ख़ानदान का, सहाफ़ती खफ्ती ख़ानदान का एक बहुत दमकता सितारा, बहुत ही प्यारा इंसान, बहुत ही पुरशफ़ीक इंसान जो है वो गुज़र गया है। और वो जिस तरीके से उसकी शहादत हुई है वो मज़ीद उस तकलीफ़ दे है। और हमारे लिए आज हम सिर्फ़ अरशद शरीफ की बात करेंगे, हम सियासत पे कोई बात नहीं करेंगे। और मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि हमारे कई भाई कोलीग्स जो हैं वो उन्होंने बड़ा कॉस्मेटिकली इसको टच करके सियासत पे करते रहे हैं। दो बातें हैं, एक तो ये हम सब पे ये वक्त कभी ना कभी आ सकता है, मुश्किलें आती हैं, तो हमें इस वक्त जो है इसके इकट्ठे होने की ज़रूरत है और इसके ऊपर पूरी मज़ाहमत की ज़रूरत है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि यही सियासत है। कोई सियासत नहीं हो सकती, कोई जमहूरियत नहीं हो सकती, कोई मुल्क नहीं हो सकता, कोई इज़हार जो है इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होता, प्रेस फ्रीडम नहीं हो सकता जब तक ये वाक़यात इस तरह के होते रहेंगे। तो आज इसको एक जितना बड़ा धचका लगा है उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इसके बिल्कुल तफ्तीशी और कानूनी पहलुओं पे भी रोशनी डालेंगे, पर पहले बतौर इंसानी पहलू जो हमारे लिए सबसे अहम है, क्योंकि अरशद से हमारा ताल्लुक़ जब ये 20-25 साल से एक दूसरे को जानते हैं, इकट्ठे काम करना, रोज़ का एक ताल्लुक़ रहना, हफ्ते में 2-4 दफ़ा मिलना, और वो क्योंकि हमारे से पहले भी काफ़ी सीनियर लोग गुज़र गए, उनकी भी यादें रहती हैं। पर मेरा ख़्याल है इस साने का जो हमारे पे असर हुआ है वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। और हम ये ऑलरेडी बातें करनी शुरू कर गए हैं। शाम से हम इकट्ठे ही प्रोग्राम कर रहे हैं। मोहम्मद मालिक साहब भी हमारे साथ हैं, ख़ाबर घुमन थे, काशिफ अब्बासी साहब। तो हम ऑलरेडी ये बातें करने शुरू कर गए। याद है कि अरशद ये कहता था, अरशद वो कहता था। तो मैं चाहूँगा कि पहले जो है मोहम्मद मालिक साहब से पूछ लेते हैं कि मालिक साहब, आप ज़रा, आपका भी हम सारों को उतना ही ताल्लुक़ रहा, ज़रा अरशद के मतलब पहले। हमें खूबसूरत आदमी था और इससे ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ नहीं होती जब कोई बहुत खूबसूरत आदमी के साथ कोई बदसूरत चीज़ हो। एक जो उनका कत्ल हुआ, जिसको अब ऐसे तासुर दिया जा रहा है जैसे कि कोलैटरल डैमेज हो गया और कोई पुलिस की गलत फहमी है, ऐसी बात नहीं है। हम देख रहे हैं, कीनिया के प्रेस को भी पढ़ रहे हैं, वहाँ की रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे हैं। कीनिया पुलिस पंजाब पुलिस से ही बहुत आगे है और बदनाम तरीन पुलिस फोर्सेस में उसका शुमार होता है, जहाँ पे पैसे लेके असैसिनेशंस की जाती हैं। और अभी एक रिपोर्ट भी आई है 2021 में, जिसके मुताबिक कीनिया के अंदर नैरोबी की पुलिस बदनाम तरीन है। और आज का वहाँ का नेशन अखबार है नैरोबी का, उसने अपनी ख़बर में लिखा है, एक पुलिस ऑफिसर को कोट किया है नाम दिए बग़ैर, कि उस बंदे ने कहा है कि असल बातें तो शायद वो हैं जो पुलिस की अभी तक की रिपोर्ट में नहीं है। 3 रिपोर्टें आ चुकी हुई हैं। तो ये तो है जो अरशद के साथ हुआ है। हमारे तो छोटे भाइयों की तरह, हमारे से 10-11 साल छोटा था और इसलिए दिमाग में समझ नहीं आ रही अभी तक। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, आप, मैं, काशिफ बात कर रहे थे कि जिनके साथ मुस्तकबिल जुड़ा हो उनके साथ माजी का सीगा अच्छा नहीं लगता। अभी बड़ा कुछ उस वक्त से करना था, बड़ा वो एम्बिशियस भी था, बड़ा ज़िंदगी से भरपूर था, और अब हम उसकी माजी में बात कर रहे हैं। अरशद ये करता था, अरशद ऐसा था, अरशद वैसा नहीं था। मुझे लिए तो दुख की बात है कि अरशद क्या हो सकता था, और अभी वो ज़िंदगी के उस स्टेज पे था कि अरशद क्या हो सकता था। और भी माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त कमाई उसने, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कमाई, अपना सिक्का जमाया। ही वॉज एज अ यंग मैन वन ऑफ द बेस्ट इन दिस कंट्री, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और अभी हमें तो ये बातें होनी चाहिए थी कि क्या कर सकता था, क्या करेगा। और अभी हम बैठ के उसकी ज़िंदगी को पास्ट के अंदर जब काउंट करें तो दुख होता है
अभी हमें नहीं पता कि किसने किया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो हो गया वो तो हमारे सामने है और ये हकीकत है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि आपको चीज़ का डर होता है, खौफ होता है, लेकिन यकीन होता है कि होगा नहीं, और जब हो जाए तो फिर मानते नहीं हम। जैसा हमें जो आज सुबह पता लगा कि हुआ है तो यकीन ही नहीं आता था, बिकॉज आई थिंक, ये मैं इमोशनल एग्जेजरेशन नहीं कर रहा, लेकिन आई थिंक आमिर यू विल एग्री कि आज ऐसे महसूस होता ना कि पार्ट ऑफ अस डाइड विद हिम। आपको लगता है कि जैसे कोई छोटे भाई की तरह कोई चला जाए तो आपको लगता है आपका हिस्सा भी एक मर गया ऐसा। हर चीज़ रिप्रेजेंट करता था। अच्छा, वो प्रोफेशन में प्रोफेशनल कैसा होना चाहिए, दोस्त कैसा होना चाहिए, लोग उसको बड़ा टीवी पे सख्त और जारहाना मिजाज का समझते थे। हम उसको शाम को बैठते थे तो उसका मजाक उड़ाते थे कि बोलता नहीं है, वो आवाज़ नहीं निकलती, और आप उसको बार बार कहते थे कि इसके सामने कैमरा रखो फिर इसकी आवाज़ निकलेगी, बगैर कैमरे के बोलता नहीं। आदमी का तासुर यही है, ज़ाहिर है टीवी पे वो एक स्माइल होती थी। He was a very shy man. He was a very shy in everything, very private. He was the most private public person I know. इतना प्राइवेट था वो। तो मैं तो एक ही सवाल पूछता हूँ आपसे भी, सबसे, क्यों? कौन छोड़ दे अभी? क्यों? किसका उसने क्या तबाही फेर दी थी? कौन सा कोई मुल्क ऊपर नीचे हो गया था? कौन सी हुकूमतें उल्ट गई थी? क्या हो गया था? क्या उसने कर दिया था कि इतनी भारी कीमत चुकानी पड़े कि आपकी जान चली जाए, आपके 5 बच्चे जो से यतीम हो जाएं, आपकी माँ अकेली रह जाए? मतलब कि आखिर किया क्या उसने यार? जुर्म क्या है? ज़बरदस्ती एक मुल्क से गया, अब एक बॉक्स में वापस आएगा। फॉर व्हाट डिड ही डू रॉन्ग? और अब हमें भी लोग कह रहे हैं जी आप लोग ज़रा सेंसिबल हो जाएं, ध्यान से बात करें, क्या करें क्या बात ना करें, क्या उसकी बात ना करें। मुझे खुद बड़ा गुस्सा है जो आपने पॉइंट आउट किया है। हमारे कोलीग्स हैं, हमारे दोस्त हैं जिन्होंने शायद अपने प्रोग्राम्स में बस टच एंड गो, गोंगलू में से मिट्टी झाड़ी है। आज तो दिन सबको बात अरशद की करनी चाहिए, और बिकॉज अगर हमने बात नहीं करनी तो किसने करनी है? शायद हमें गुस्सा इसलिए भी है कि हमारा दोस्त था, पर्सनल था, लेकिन आई डोंट नो। मैं तो मालिक मैं ये कहता हूँ सियासत में जो प्रोग्राम कर रहे हैं, दिल बंद हो गया। ये सियासत का महवर है। सहाफत के बगैर, और जब उनको दबाया जाए, बड़ी सियासत क्या जब दबाया जाए, मरवाया जाए, ये बिल्कुल बहुत आगे के लेवल पावर है ना, पावर गेम्स है ना। तो उसके बाद क्या फिर रह जाती है सियासत और जमहूरियत और मुल्क और कानून जो है। अब हमारे से शिकायत ये ज़रूर की जा रही है कि जनाब अभी तफ्तीशी रिपोर्ट नहीं आई है तो आप आगे चले गए हैं। हम तो कह रहे हैं कि जनाब ये जो आपकी तरफ से जो वर्जन आया है उसमें इतने बड़े बड़े सुराख, 24 घंटे नहीं हुए 3 वर्जन आ चुके हैं कीनियन पुलिस के। पहले जी अगवा हुआ बच्चा, गाड़ी अगवा हुई, उसमें बच्चा था, फिर सबने कहा यार तो गाड़ी में अगर बच्चा होता तो उसको धंधा तो गोलियां मारते, फिर बयान बन गया नहीं बच्चा मिल गया था, फिर ये गाड़ी चली। फिर तीसरा कि जी गाड़ी ने बैरिकेड वैसे कच्चा पक्का एक बनाया हुआ था, नाका, उस पर रुका नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? दूसरा बंदा जो था वो नैरोबी का रहने वाला था, उसको पता है वहाँ की पुलिस बाद में करती, गोली पहले मारती, ना इनके पास चर्स ना गांजा, क्यों नहीं रुकेंगे? क्यों ये उसको तोड़ेंगे? फिर चले जी अगर हो भी गया, अरशद वाली साइड पर 11 गोलियाँ, 9 गोलियाँ उसके दरवाजे की साइड पे, 3 गोलियाँ शीशे में, 2 पीछे से। जो ड्राइविंग साइड है उस पर खुद बता रहे हैं कि जी एक गोली लगी हुई दरवाजे में और 2-3 आगे लगी हुई बॉनेट पे। जब फायरिंग भी होती है अब ड्राइवर की साइड पे करते हैं, और फिर वो मंजर नहीं भूल सकता। हमने खुदा ना पता नहीं पिक्चर देख ली अचानक गलती से मैंने, आप वो पिक्चर देखिए, आपको पता लगता है कि क्लोज रेंज फायरिंग हुई हुई है। ये गोलियाँ कोई दूर से नाके ऊपर ऐसे कोई आधे मील से फायरिंग नहीं हो रही थी, इट्स अ क्लोज रेंज बुलेट। तो इसलिए ये बात तो छोड़ देना। क्यों इस गवर्नमेंट, उनके वकील ने कहा कि जी गवर्नमेंट से फोर्स करवाया गया, उसको निकाला गया। ये इत्तेफाक की बात है कि वो निकल गया। इत्तेफाक की बात है कि पूरा कीनिया लाखों लोग हैं और एक अरशद शरीफ वाली गाड़ी अंधेरे में आउट ऑफ द ब्लू नैरोबी से बाहर जंगल की एक पतली सड़क, जहाँ हमेशा हमारे पुलिस मुकाबले होते हैं, हर से हमारे इसमें हर जगह एक जाली पुलिस मुकाबला लिखा हुआ है बड़े बड़े लफ्ज़ों में। साइड रोड, डस्टी रोड, वहाँ से कच्चे में से सड़क आई, वो वहाँ पे चढ़ गई और वहाँ पे एक फायरिंग होगी, ना फायरिंग होती देखी, ना किसी ने क्या हुआ क्या नहीं। और अभी मैं पढ़ रहा था एक और वहाँ की न्यूज़ रिपोर्ट आई है कि जो सी चेक पोस्ट थी, ये चेक पोस्ट चौकी से 8 किलोमीटर परे थी। इन छोटी छोटी जगहों पे चौकियाँ अपने साथ चेक पोस्ट लगाती हैं। सो वेयर ही वॉज शॉट एंड द पुलिस पोस्ट जो थी 8 किलोमीटर्स,
टू मैनी बॉक्सेस जो चेक नहीं हो रहे। तो मैं तो उस चीज़ को हुस्न इत्तेफाक मानता हूँ जहाँ पे उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिशरी ना हो। आप और मैं जा रहे हो, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह रहम करे, मैं कहूँगा इत्तेफाक है, लेकिन हमारा एक्सीडेंट हो और उसमें से किसी और का फ़ायदा और वो ट्रक अचानक कहीं से आके मारे, तो मैं कहूँगा भाई इधर सोच लो कि एक्सीडेंट था कि नहीं था। डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं इसके चक्कर में। सो इतने क्वेश्चन हैं, लेकिन मेरा एक ही सवाल है जो आप भी मुझे कहते हैं बार बार मेरे से क्यों पूछता है, बिकॉज मेरे पास जवाब नहीं है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड एन आंसर। मैं काशिफ से भी पूछ रहा था, यार मुझे एक कुछ जस्टिफिकेशन दे दो भाई जी, हम कुछ मालिक सब तसल्ली दे दें।